पुराने सदियों की बात है कि एक शहर में एक जालिम बादशाह रहता था। उसका नाम शाह खराल था। खराल नाम ही काफी था दुश्मनों के लिए मौत की खबर बनने के लिए और रियाया के लिए लरसते दिलों की सदा बनने के लिए। वह निहायत ही सफाक, बेरहम और जंग वक्त का दीवाना बादशाह था। कहा जाता है कि वह एक ऐसी दुनिया से आया था जहां इंसानों को फकत उनकी तलवार की धार से जाना जाता था। उसका मानना था कि जो रहम करे वह कमजोर है और जो कमजोर हो वह मरने के लायक। खराल का महल किसी महल से कम न था, लेकिन फर्क ये था कि वह महल संगमरमर या सोने का नहीं बल्कि इंसानों के सरों से तैयार किया गया था। उन सरों की खोपड़ियां जो गरीबों की थीं, मजलूमों की थीं, गुलामों की थीं और उनकी थीं जिन्होंने या तो उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत की या कभी सांस लेते हुए जरा ऊंची आवाज में कराह दी। महल के दरवाजे पर जो दो बड़े सुतून खड़े थे वह भी दो कैदियों के सरों पर खड़े किए गए थे, जिन्हें चूने में डुबोकर पत्थर बना दिया गया था। शाह खराल हर रोज सुबह महल की बालकनी से शहर को देखता और नीचे खड़े आवाम में से किसी को यूं ही इशारा करके चुन लेता, ये शख्स आज मेरे हाथों तल होगा। वजह कोई न थी, फकत एक शौक, एक वहशत, एक पागलपन जो उसके अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके दरबार में वजीरों के चेहरे ज़िर्द, निगाहें नीची और दिल धड़कते रहते थे। कोई कुछ कहने की जुर्रत न करता, क्योंकि वो जानते थे कि अगला लम्हा उनके गले से तलवार गुजार देगा। बादशाह के अहद में हर रोज खून बहता, हर दिन सर कलम होता, हर रात शहर की दीवारें सिसकियों से गूंजती। खराल की जंगी तारीख भी खून से रंगी हुई थी। उसने इर्द गिर्द के छोटे बड़े 30 शहरों पर हमला करके सबको राख में बदल दिया। वहाँ की औरतें कनीजे बना ली गईं, मर्दों को कैदी बनाया गया या तलवारों से चीर दिया गया। खराल के लश्कर का अलम स्याह था, उस पर सुरख लहू से बना शेर का निशान था, जो दुश्मनों को बताता था कि अब मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। खराल के महल में एक गुलाम भी था। उसका नाम साबिर था। वह कम उम्र, दुबला पतला, खामोश तबल लड़का था जो सुबह से रात तक पानी भरता, जूते साफ करता, बादशाह के घोड़े की लीद भी समेटता और उसके महल में हर काम करता। उसे सब एक आम सा गुलाम समझते थे, मगर कोई न जानता था कि उस गुलाम की खामोशी के पीछे एक सदियों पुरानी आग जल रही है। साबिर के माँ बाप खराल की फौज के हाथों तल हुए थे। उसकी बहन को लौंडी बनाकर बेच दिया गया था और वह खुद 6 साल की उम्र में गुलाम बनकर शाही महल में लाया गया था। मगर साबिर भूला न था। वक्त के साथ साथ वह बड़ा होता गया और उसके दिल में एक ही आग थी, खराल का खात्मा। महल में वह सबका प्यारा बन गया, हर काम चुपचाप करता, यहाँ तक कि बादशाह ने भी उस पर एतमाद करना शुरू कर दिया। साबिर ने 12 महल के खुफिया रास्तों, हथियारों के ज़ख़ीरों और बादशाह की आदतों को गौर से देखा और याद किया। एक दिन खराल ने हुक्म दिया कि वह दोबारा मशरिक के शहर आजरिन पर हमला करेगा, जो कि कभी खराल की सल्तनत से अलग हो गया था। बादशाह ने 50,000 का लश्कर तैयार किया। तोपें, तीरंदाज, घुड़सवार और सबसे बढ़कर वह आहनी रथ जो उसके बाप के जमाने से दुश्मनों की हड्डियों को रौंदती आ रही थी। जंग का आगाज हुआ। आजरिन के लोगों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, मगर खराल की जंगी तरबियत, वहशी लश्कर और बेरहमी ने उन्हें 3 दिन में शिकस्त दे दी। आजरिन के मैदान लाशों से भर गए, सर काटे गए, गर्दनें तोड़ी गईं, बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया और औरतों को गुलाम बनाया गया। खराल फातेह लौटा, मगर उसकी प्यास अभी बुझी न थी। अब उसकी नजर अपने ही मुल्क के मशरिकी कबीलों पर थी। वह जानबूझकर शोरिश फैलाकर उन पर हमला करता ताकि अपनी रियाया को मुसलसल खौफ में रख सके। साबिर ने मौका पा लिया। वह जानता था कि अब खराल को खत्म करना जरूरी है, वरना वह जमीन पर इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा। एक रात जब बादशाह अपने खुफिया कमरे में अकेला था, साबिर उसके लिए शराब लाया।
मगर उस रात की शराब में साबिर ने वह जहर मिलाया था जो वह कई बरसों से तैयार कर रहा था। ये जहर इंसान की रगों को अंदर से जला देता था, मगर फौरन असर नहीं करता था। खराल ने शराब पी, हंसा और साबिर से कहा, काश मेरी सल्तनत हमेशा रहे। साबिर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, आपकी सल्तनत तो जमीन के नीचे भी फैलेगी हजूर। अगले दिन खराल बीमार पड़ गया। शाही हकीम कुछ समझ न सका। उसकी सियाह पड़ने लगी, रगें फूलने लगीं और वह चीखें मारने लगा। तीसरी रात को वह पूरे महल में नंगे पांव दौड़ता रहा, दहाड़ता रहा, दीवारों से सर मारता रहा और चीखता रहा, मेरा जिस्म जल रहा है, आग अंदर है, आग अंदर है। रियाया ने सुना तो आसमान पर अल्लाहू अकबर के नारे लगे। लोगों ने सजदे किए, कहा कि जुल्म का फिरौन मर रहा है। चौथी रात को खराल की ज़बान कट गई, उसकी आंखें बाहर आ गईं और वह तड़प तड़प कर मर गया। किसी ने भी उसकी लाश को हाथ न लगाया। जब महल के दरवाजे खुले, साबिर बाहर निकला। रियाया उसकी तरफ दौड़ी। वही गुलाम जिसे कभी कोई जानता न था, आज नजात दहिंदा बन गया था। लोगों ने खराल के महल को तोड़कर जमीन बराबर कर दी और उन खोपड़ियों को दफन किया जो जुल्म का ताज बनी हुई थीं। साबिर ने सल्तनत न ली, वह पहाड़ों की तरफ चला गया और किसी को न बताया कि वह कौन था, कहां से आया था। मगर लोग उसे याद रखते हैं, न बादशाह की सफाकी के लिए, न महल की शान के लिए, बल्कि एक गुमनाम गुलाम की हिम्मत के लिए जिसने जुल्म के पहाड़ को उखाड़ कर रख दिया। और यूं इस खून से रंगी सल्तनत का खात्मा हुआ और सूरज ने फिर कभी इस शहर पर ऐसी तारीकी न देखी।